जब हम किसी काले परिंदे को आसमान में उड़ते देखते हैं तो अक्सर ध्यान नहीं देते, लेकिन यह पक्षी जो अक्सर हमारी छतों, सड़कों और खेतों में दिखता है, हैरान कर देगा आपको अपनी बुद्धिमत्ता से। यह कोई मामूली पक्षी नहीं, यह है कौआ, एक ऐसा जीव जो विज्ञान की नजर में सबसे बुद्धिमान पक्षियों में से एक माना जाता है। इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे कौए के जीवन, उसकी प्रजातियों, व्यवहार, विज्ञान और रहस्यमय बुद्धिमत्ता के बारे में। कौए पक्षियों की कॉर्विडे फैमिली से आते हैं, जिनमें जय और रेवन भी शामिल हैं। वैज्ञानिक नाम है कॉर्वस। दुनिया भर में कौओं की लगभग 40 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में मुख्यतः दिखने वाली प्रजातियां हैं इंडियन हाउस क्रो, कॉर्वस स्प्लेंडेंस, और जंगल क्रो, कॉर्वस मैक्रोरहिंचोस। इनका रंग अधिकतर काला होता है, लेकिन कुछ के गले और पेट का हिस्सा स्लेटी या ग्रे भी होता है। इनकी औसत लंबाई 40 से 50 सेंटीमीटर और पंख फैलाव लगभग 1 मीटर तक होता है। कौए हर जगह होते हैं, शहर, गांव, जंगल, समुद्र किनारे और यहाँ तक कि पहाड़ों पर भी। ये बहुत अनुकूलनीय होते हैं, मतलब किसी भी वातावरण में खुद को ढाल लेते हैं। इनका समाज बहुत संगठित होता है। ये झुंड में रहते हैं, एक दूसरे को चेतावनी देते हैं, भोजन साझा करते हैं और अक्सर एक साथ सोते हैं। क्या आप जानते हैं, अगर कोई इंसान कौए के साथ बुरा व्यवहार करता है तो कौआ उसका चेहरा याद रख सकता है और दूसरे कौओं को भी उस व्यक्ति से सावधान कर देता है। कौआ सबसे बुद्धिमान पक्षियों में गिना जाता है। विज्ञान कहता है कि कौए का दिमाग एक 7 साल के इंसानी बच्चे जितना तेज हो सकता है। प्रमुख उदाहरण टूल यूज, कौए लकड़ी या तार जैसी चीजों का उपयोग करके भोजन निकाल सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक प्रयोग में कौए ने पानी से भरे जार में पत्थर डालकर पानी का स्तर बढ़ाया ताकि वो खाना निकाल सके। फेस रिकॉग्निशन, कौए इंसानों के चेहरे पहचान सकते हैं और अच्छे बुरे व्यवहार को याद रखते हैं। प्लानिंग, कौए भविष्य की योजना बना सकते हैं, जैसे खाना छिपाना और बाद में वापस ढूंढना। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि कौए का मस्तिष्क उनके शरीर के आकार की तुलना में बहुत बड़ा होता है। इसमें एक हिस्सा होता है जिसे निडोपालियम कॉर्डोलैटरल कहा जाता है और ये इंसानों के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जैसा कार्य करता है, मतलब सोचने, योजना बनाने और निर्णय लेने में मदद करता है। एमआरआई और न्यूरोसाइंस रिसर्च ने यह साबित किया है कि कौए में मेटाकॉग्निशन भी है, यानी वे यह सोच सकते हैं कि वे क्या सोच रहे हैं। इसके अलावा उनमें अभिव्यक्ति की भी क्षमता है, वे विभिन्न ध्वनियों से आपस में संवाद कर सकते हैं। आमतौर पर कौए मोनोगैमस होते हैं, यानी वे एक ही जीवन साथी के साथ रहते हैं। मादा कौआ लगभग 3 से 6 अंडे देती है और नर कौआ उसे खाना लाकर देता है। अंडों से 18 से 20 दिन में बच्चे निकल आते हैं। इसके बाद माता पिता मिलकर उन्हें करीब 1 महीने तक खाना खिलाते हैं। वैसे एक कौआ सामान्यतः 7 से 10 साल तक जीवित रहता है, लेकिन कभी-कभी कुछ कौए 20 साल तक भी जी सकते हैं। कौए इंसानों के बहुत करीब रहते हैं। वे अक्सर कचरे से खाना निकाल लेते हैं, खेतों से अन्न उठा लेते हैं और कभी-कभी तो चोरी भी कर लेते हैं। कुछ संस्कृतियों में कौआ पितरों का संदेशवाहक माना जाता है, तो कहीं उसे शगुन या अपशगुन भी समझा जाता है। खासकर हिंदू धर्म में श्राद्ध के समय कौए को खाना खिलाना आत्मा को शांति देने का प्रतीक है। प्राचीन भारत से लेकर नॉर्स माइथोलॉजी तक कौआ एक खास प्रतीक रहा है। रामायण में काकासुर का जिक्र आता है, जो रावण का दूत था। नॉर्स माइथोलॉजी में ओडिन देवता के 2 कौए, हुगिन और मुनीन, विचार और स्मृति के प्रतीक थे। कौए लगभग 250 से अधिक प्रकार की ध्वनियाएं निकाल सकते हैं, चेतावनी, बुलावा, खेल, प्यार और गुस्सा दर्शाने के लिए। कुछ आवाजें जैसे काका, सामान्य संवाद, क्रा, खतरे का संकेत। नर और मादा की आवाजें भी अलग अलग होती हैं।
तोता बोल सकता है लेकिन समझने की क्षमता सीमित है। कबूतर संदेश वाहक था, लेकिन कौआ प्लानिंग और रिवेंज ले सकता है। हॉर्नबिल सुंदर है, पर कौआ चालाक है। कौए ने न सिर्फ अपने शरीर बल्कि दिमाग से अपने लिए जगह बनाई है। कौए की आबादी अब भी स्थिर है, लेकिन पर्यावरण प्रदूषण, कीटनाशक और प्लास्टिक से इन्हें खतरा है। कुछ देशों में ये नुकसानदायक कहे जाते हैं क्योंकि ये फसलें खा जाते हैं। लेकिन अगर सही से समझा जाए तो कौए प्राकृतिक सफाई कर्मी हैं। वे मरे हुए जानवर और कचरा खाकर सफाई करते हैं। कौआ काला जरूर है, लेकिन इसकी समझदारी रंगों से परे है। हम इंसानों को इस छोटे से पक्षी से बहुत कुछ सीखना चाहिए। स्मार्टनेस, अनुकूलन, योजना और परिवार के लिए समर्पण। आइए, अगली बार जब आप किसी कौए को देखें तो उसे हल्के में न लें, क्योंकि वो आपको देख और समझ रहा है, शायद आपके चेहरे को याद भी रख रहा है। धन्यवाद। आपने देखा कौआ काला लेकिन होशियार, एक पक्षी, एक दार्शनिक, एक जासूस और शायद एक दोस्त।